नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम नेक्स्ट वीडियो के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ये अर्थ मूवमेंट का ही पार्ट है, भू संचलन का ही एक पार्ट है जो कि एक्सोजेनेटिक फोर्स में शामिल है। पूर्वी वीडियो में हमने अपरदन के संदर्भ में बात कर ली थी। आज अपन द्रव्यमान संचलन के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं, मास मूवमेंट के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें, वापिस मैं रिवर्स कर रहा हूं, अपन यहाँ बहिर्जात प्रक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्स के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जिन्हें अपन अनाच्छादन बल भी कहते हैं। अनाच्छादन बल के अंतर्गत अपाक्षय, अपरदन, द्रव्यमान संचलन शामिल है। तो इससे पहले अपन ने अपाक्षय और अपरदन के बारे में पूरी डिटेल कर ली थी। आज अपन द्रव्यमान संचलन के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस द्रव्यमान संचलन के कई नाम हैं, तो आपको जितने भी इनके पर्यायवाची शब्द बनते हैं वो सब आपको याद रखना है। इसे ही कहते हैं वृहद क्षरण, मास वास्टिंग, मास वास्टिंग। इसे कहते हैं अनुढाल संचलन, डाउन स्लोप मूवमेंट, अनुढाल संचलन। तीनों नाम इसी के हैं, द्रव्यमान संचलन, मास मूवमेंट, वृहद क्षरण, मास वास्टिंग, अनुढाल संचलन, डाउन स्लोप मूवमेंट। आप एक बार इसको ध्यान से देखिए, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। देखिए, जैसे कि ये कोई भूपृष्ठ है और भूपृष्ठ पर एक स्लोप बना हुआ है। ये कोई ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, या अपन यूं कहें कि कोई ना कोई पहाड़ी क्षेत्र है। अब यहां से इधर की तरफ स्लोप, ये ढाल इस तरह से, तो यहां का जो मलबा है वो लुढ़क कर यहां आने का कोशिश करेगा। यहां वाला जो भी मलबा है वो नीचे आएगा। पहाड़ी क्षेत्र से यानी ऊंचे ढाल से निम्न ढाल की ओर आने की कोशिश करेगा। तो इस संदर्भ में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है, आप सभी छात्र ध्यान दे रहे हैं कि इस संदर्भ में जब ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से पूरा मलबा, मिट्टी, अन्य कण या रिगोलित लुढ़क कर नीचे आते हैं, पहाड़ी क्षेत्र से उसके ढाल या किनारे के सारे नीचे तलहटी की ओर आते हैं, तो इस प्रकार का जो प्रक्रम है उसके लिए जो शब्दावली यूज की गई है वो दोस्तों द्रव्यमान संचलन यूज किया गया है, मास मूवमेंट शब्द यूज किया गया है। क्या शब्द यूज किया गया है? मास मूवमेंट, द्रव्यमान संचलन शब्द यूज किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर पृथ्वी की ग्रेविटी काम कर रही है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है।
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप पहाड़ी क्षेत्र पर जो उपस्थित मलबा है या रॉक्स है वो खींचकर नीचे आने की कोशिश करते हैं। ढाल के सहारे सारे नीचे आने की कोशिश करता है। अब ये निर्भर करता है कि उस पहाड़ी का ढाल कैसा है, उसका ढाल तीव्र है या उसका मंद है। उसके ढाल के अनुरूप संबंधित संचलन होता है। लेकिन इस तरह से रिगोलित या सॉइल का जो संचलन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब शिफ्टिंग होती है, तो दोस्तों इसे द्रव्यमान संचलन कहते हैं, मास मूवमेंट कहा जाता है, या मास वास्टिंग कहा जाता है, या डाउन स्लोप मूवमेंट कहते हैं। देखिए, मास वास्टिंग जो कंसेप्ट जो सबसे पहले इस प्रकार की जो विचार दिए थे, एक वैज्ञानिक थे शार्प महोदय। शार्प ने सन 1938 में दोस्तों मास वास्टिंग concept दिया है। यानी बृहद क्षरण संकल्पना। इस बृहद क्षरण संकल्पना का प्रतिपादन सन 1938 में शार्प ने किया है। ये सबसे पहले इन्होंने बताया था इस तरह से। और इससे संचलन का, इस मास मूवमेंट का मुख्य कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बताया गया। ग्रेविटी की बात की है, अर्थ की ग्रेविटी। पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से जो पहाड़ी क्षेत्र का जो मलबा है वो खींचकर नीचे जाता है, लुढ़क कर नीचे जाता है। बस इसी प्रक्रम को क्या नाम दिया है? द्रव्यमान संचलन नाम दिया है। तो देखिए, एक तरह से अपन यूं इसको आप परिभाषित कर सकते हैं। द्रव्यमान संचलन द्रव्यमान जो संचलन है इसकी अपन परिभाषा अपन नोट कर लीजिए आप। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखेंगे आप, बहुत ही सामान्य लैंग्वेज में आप याद रखेंगे। द्रव्यमान संचलन की परिभाषा में राइट कर रहा हूं। पहाड़ी क्षेत्रों से मलबा या रिगोलित का मतलब होता है ऊपर वाली मर्दा। रिगोलित का ढाल के सहारे
नीचे की ओर संचलन होना द्रव्यमान संचलन कहलाता है। द्रव्यमान संचलन कहलाता है। बहुत सिंपल परिभाषा। अब इसका मुख्य कारण क्या है? मास मूवमेंट का मुख्य कारण शार्प महोदय ने मुख्य कारण पृथ्वी की ग्रेविटी को माना है, यानी गुरुत्वीय बल को माना है। पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से ऐसा हो रहा है। अब देखिए, प्रक्रम या इसकी गतिशीलता के आधार पर जो द्रव्यमान संचलन है इसके अलग अलग प्रकार है। इसके दो प्रकार हैं। एक होता है मंद संचलन, स्लो मूवमेंट। और दूसरा जो प्रकार है वो है तीव्र संचलन। रैपिड मूवमेंट। तीव्र संचलन। अभी जो मैं बात कर रहा था, इससे पहले देखिए, अगर मान लीजिए स्लोप ज्यादा है, अगर ढाल ज्यादा है, तो निश्चित रूप से जो मलबा है या रेगोलिथ है वो तीव्र गति से नीचे आने का प्रयास करेगा। और मान लीजिए अगर स्लोप कम है तो वो मंद गति से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो उसमें निर्भर करता है कि उसकी गति क्या है, या निर्भर करता है कि उसका स्लोप क्या है। तो द्रव्यमान जो संचलन है, यहां इसके दो प्रकार लेकर के दोस्तों अपन यहां पर अध्ययन करने जा रहे हैं। मंद संचलन, स्लो मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट। देखिए, फर्दर इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। मंद संचलन के भी 4 प्रकार। थोड़ा सा आपको मित्रों याद रखना पड़ेगा। नंबर 1, सबसे पहला है मृदा विसर्पण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सॉइल क्रीप या क्रीपिंग। सॉइल क्रीप या सॉइल क्रीपिंग। दूसरा है मलबा विसर्पण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं टालस क्रीपिंग। और तीसरे नंबर पर आता है रो क्रीपिंग। सेल विसर्पण। रोक
क्रीपिंग या क्रीप एक ही बात है। सोइल क्रीपिंग, टालस क्रीपिंग, रॉक क्रीपिंग, और जो एक चौथा प्रकार है सोलिफ्लुक्शन। जिसको मृत्तिका विसर्पण भी कहते हैं। मृत्तिका विसर्पण, सोलिफ्लुक्शन। मृत्तिका विसर्पण यानी सॉइल क्रीपिंग, टालस क्रीपिंग, रॉक क्रीपिंग और सोलिफ्लुक्शन, ये चारों ही स्लो मूवमेंट के अंतर्गत आते हैं। रैपिड मूवमेंट में भी दोस्तों चार होते हैं। मैं अभी इनके यहाँ पर नाम नहीं लिख पाऊंगा, अपन अभी आगे बात करेंगे, नेक्स्ट पेज पर बात करेंगे अपन। केवल आप अभी मैं इन्हीं की व्याख्या कर रहा हूं। दोनों में जो बेसिक अंतर यह है कि यहाँ जो मलबा है या रिगोलित है, ढाल के सहारे बहुत मंद गति के साथ मूवमेंट होकर के आता है और ये विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देता है, पता भी नहीं चलेगा कि मलबा नीचे कब आ गया। जबकि रैपिड मूवमेंट में आपको ये जो प्रक्रिया है वो दिखाई देती है, विजिबल है। मलबा या रॉक्स जब नीचे आती है तो आप आसानी से देख लेंगे कि एक ढाल के सहारे संबंधित जो चट्टानें हैं या जो मलबा है वो नीचे की ओर मूवमेंट कर रहा है। यानी तीव्र संचलन एक विजिबल है, एक दृश्य है, दिखाई देता है। जबकि दोस्तों स्लो मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देगा, ये केवल हम अनुभव कर सकते हैं कि ऐसा यहां पर हुआ है। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले इसकी डिटेल कर रहा हूं, स्लो मूवमेंट की डिटेल कर रहा हूं। और स्लो मूवमेंट के अंतर्गत अपन इसमें सबसे पहले सॉइल क्रीपिंग पढ़ रहे हैं। आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आप सब छात्र देखिए, स्लोप इस तरह से है, ये इस तरह से नीचे की तरफ स्लोप है। तो देखिए मिट्टी यहां आकर के जमा हो रही है, ऊपर से नीचे, नीचे की तरफ मिट्टी आकर के यहां पर जमा हो रही है, लुढ़क कर नीचे आ रही है, लेकिन दृश्य नहीं है, यहां दिखाई नहीं दे रही है। सॉइल क्रीपिंग का ये जो सॉइल क्रीपिंग हो रही है, इसकी एक की विशेषता है कि ये विजिबल नहीं है। दृश्य नहीं है, बस एक ही सिंपल, दिखाई नहीं देता। और वैसे ऑल स्लो मूवमेंट में दिखाई नहीं देता। ये पार्ट किसका है? स्लो मूवमेंट का ही पार्ट, मंद संचलन। इसमें बहुत बारीक जो कण है, मिट्टी के जो बारीक कण है वो नीचे लुढ़क कर आते हैं, लेकिन हम वो दिखाई नहीं देते हैं, बारीक कण। तो सोइल क्रीपिंग का मतलब यह है कि सोइल क्रीपिंग एक मंद संचलन का प्रकार है जिसमें बारीक कण किसी ढाल के सहारे नीचे आते, और ये पार्ट विजिबल नहीं है। वैसे कंप्लीट स्लो मूवमेंट ही विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मलबा विसर्पण, टालस की बात करेंगे। देखिए यहां मलबा विसर्पण अंग्रेजी में कहते हैं टालस क्रीपिंग। अंग्रेजी में कहते हैं टालस क्रीपिंग। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब पहाड़ी क्षेत्र से इसमें थोड़े से बड़े कण
मलबा से थोड़े से बड़े कण कंकड़ पत्थर भी साथ आ जाते हैं जो कि शंक्वाकार आकार में होते हैं। इसकी मेन विशेषता है टालस में, टालस का मतलब है कि मलबा, और मलबा में भी थोड़े से बड़े कण हैं, अत्यंत बारीक वहां थे लेकिन यहाँ थोड़े और बारीक कण हैं, उससे थोड़े से बड़े हैं। मलबा और बारीक कण आते हैं और प्लस शंक्वाकार टुकड़े नीचे की ओर जमा हो जाते, नीचे जमा हो जाते, इसको ही कहते हैं टालस। लेकिन ये भी दिखाई नहीं देता है। जैसे किसी पहाड़ी क्षेत्र से, इस पहाड़ी क्षेत्र से ये देखिए नीचे आकर के मलबा शंक्वाकार टुकड़े नीचे आकर के जमा हो गए हैं, तो इसमें थोड़ा सा उससे ऊपर की स्टेज है, वहां अत्यंत बारीक हैं। अपन इसको यू डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक मंद संचलन का प्रकार है जिसमें पहाड़ी से ढाल के सहारे शंक्वाकार टुकड़े लुढ़क कर नीचे आते। दिखाई नहीं दे रहा यहां पर भी। इसे मलबा विसर्पण कहते हैं। अंग्रेजी याद रखेंगे, टालस क्रीपिंग। क्या कहते हैं? टालस क्रीपिंग, जो कि इससे क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट जो तीसरा अपन ने इसमें टाइप पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे रॉकफॉल, सेल विसर्पण। अपन पढ़ रहे हैं सेल विसर्पण। वही सेल विसर्पण देखिए, जो पहाड़ी क्षेत्र है उससे पहाड़ी क्षेत्र से यहां से जो रोक्ष है वो नीचे आ रही है, जिसमें टालस भी बन गए हैं, और नीचे आ रही है, पूरी की पूरी रोक्ष टूट करके नीचे आ रही है। लेकिन चट्टान ये दिखाई नहीं दे रही, रोक्ष है, पूरी रोक्ष नीचे आती है लेकिन उन्हें पता नहीं, बड़ी बड़ी रोक्ष नीचे आती है इसमें, इसलिए अपन को रॉकफॉल कहते हैं। तो आप सिंपली इसको यूं कह सकते हैं कि किसी ढाल के सहारे यदि बड़ी बड़ी रॉक्स नीचे की ओर मंद गति से आती है तो इसे रॉकफॉल कहते हैं।
यह घटना मंद गति से होती है, लेकिन दृश्य नहीं है, दृश्य नहीं है। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं 4 नंबर, सोल्यूफ्लुक्शन मृदा या मृत्तिका मृत्तिका सर्पण भी बोलते हैं इसे। आप थोड़े से इसमें अंग्रेजी याद रखेंगे भाई, क्योंकि शब्दावली ये आएगी सोल्यूफ्लुक्शन। देखिए एक डायग्राम, वही ऊपर पहाड़ी क्षेत्र है और इस पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की तरफ पूरी की पूरी जो भूमि है वो नीचे, मिट्टी क्या बैठ रही है, नीचे बैठ रही है। सोल्यूफ्लुक्शन या इसी को कहते हैं जिल्यूक्शन। इसमें क्या है कि द वेरी स्लो डाउन स्लोप मूवमेंट सैचुरेटेड सॉइल एंड रिगोलिथ, इसमें पूरी की पूरी रिगोलिथ का मतलब समझ रहे, ऊपर वाली मिट्टी, या अपन इसका सिंपल मतलब ऊपरी मृदा, ये क्या करती है, नीचे की ओर आ जाती है या नीचे धंसा हो जाता है। और ये जो परिस्थिति है ये दोस्तों टुंड्रा प्रदेश में है। सोल्यूफ्लुक्शन की जो प्रक्रिया है ये शब्द परिहिमानी क्षेत्र या तुषार भूमि वाले क्षेत्रों के लिए युक्त होता है। आइस पूरे विस्तृत भाग पर जमा होती है, अचानक पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से पूरा का पूरा जो तुषार भूमि युक्त भाग है वो नीचे धंस जाता है। इसी प्रक्रिया को अपन सोल्यूफ्लुक्शन कहते हैं। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सोल्यूफ्लुक्शन की प्रक्रिया उष्ण क्षेत्रों में होती है, शीतोष्ण क्षेत्रों में होती है या शीत क्षेत्रों में होती है। तो आप ये ध्यान रखना, शीत क्षेत्र में होती है, टुंड्रा प्रदेश में होती है, या परिहिमानी क्षेत्रों में होती है, या तुषार भूमि वाले क्षेत्रों में होती है। तो इसको प्रॉपर रूप से अपन यूं डिफाइन कर सकते हैं, हिम आच्छादित प्रदेशों में अचानक शब्द नहीं आएगा, मंद गति से प्रदेशों में हिमयुक्त मृदा जब नीचे की ओर धंस जाती है तो इसे सोल्यूफ्लुक्शन कहा जाता है। फाइनली ध्यान रखना, ये शीत प्रदेशों में होता है, शीत प्रदेश की घटना है, बड़े पैमाने पर होती है, दिखाई नहीं देती।
विस्तृत भाग पर, यह घटना विस्तृत भाग पर उठती है। तो देखिए दोस्तों, मैं वापस रिवर्स कर रहा हूं आपको। यहां अपन स्लो मूवमेंट की बात कर रहे हैं। स्लो मूवमेंट में बहुत मंद गति से रिगोलित यानी ऊपर वाली जो मिट्टी है, ऊपर वाला जो मर्दा है, उसका ढाल के सारे मूवमेंट होगा। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया दिखाई नहीं देगी। हाँ, डिपेंड करता है, अगर अत्यंत बारीक कण है तो सॉइल क्रीपिंग है, थोड़े से उससे बड़े हैं तो टालस क्रीपिंग है, टालस में शंक्वाकार कण है। रॉक क्रीपिंग का मतलब है कि बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे की तरफ लुढ़क कर आ जाती है, दिखाई नहीं देती है। सॉलिप्लुक्शन का मतलब यह है कि यह घटना पर्टिकुलर विशेष तौर से परिमाणी क्षेत्र, टुंड्रा प्रदेश या शीत प्रदेशों में घटना घटित होती है। हिम आच्छादित प्रदेशों में संबंधित हिमयुक्त भूमि नीचे की ओर बैठ जाती है या धंस जाती है, या ढाल के सारी लुढ़क कर नीचे आती है, बड़े क्षेत्र पर दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, ये कंप्लीट जो स्लो मूवमेंट है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ऐसी घटना होती है। नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे, अब बात करेंगे रैपिड मूवमेंट की। रैपिड मूवमेंट के भी अलग अलग प्रकार हैं। रैपिड मूवमेंट, एक बार आप क्लासिफिकेशन देख लें। तीव्र संचलन, अपने पास तो जगह नहीं थी इसलिए अपन इसको यहां लिख रहे हैं। रैपिड मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट भी चार प्रकार का है। एक होता है पंख प्रवाह, अंग्रेजी में कहते हैं इसको कहते हैं मड फ्लो। दूसरा जो प्रकार है अर्थ फ्लो। मृदा प्रवाह, इंग्लिश शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ फ्लो। तीसरा है भूमि प्रवाह। भूमि प्रवाह, अंग्रेजी में अपन इसको बोलेंगे अर्थ स्लाइड। अर्थ स्लाइड। चौथा है भूस्खलन। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे लैंड स्लाइड। हालांकि इसके भी आगे अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन आपको इतना सही याद रखना है कि स्थिति क्या हो सकती है। स्थिति क्या हो सकती है इसमें अर्थ स्लाइड, लैंडस्लाइड, ये मड फ्लो, अर्थ फ्लो। याद करने का मतलब दो फ्लो हैं, दो क्या है स्लाइड। संचलन क्या हो रहा है, तीव्र संचलन। तो तीव्र संचलन का मतलब क्या है, कि मलबा जलयुक्त होने के कारण अधिक गति से नीचे आता है।
ये घटना हमें दिखाई देती है, दृश्य है। घटना क्या है? दृश्य है, दिखाई देती है। इसमें क्या है, जो जल है वो लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है। फाइनली मलबा आ रहा है सिंपल बातों में। देखो आप, ये लिखा है मड फ्लो। मड फ्लो का मतलब यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों से जो बारीक कण है वो नीचे आ जाते हैं, क्विकली आ जाते हैं। सॉइल मिक्स्ड विथ वाटर मूव्स डाउन हिल, मतलब यह जल का योगदान होता है। अब इसमें मड फ्लो में क्या बहुत बारीक कण होते हैं, मड फ्लो में बहुत बारीक कण होते हैं। और जो अर्थ फ्लो है उसमें मूवमेंट तो हो रहा है, उसमें भी पूरा का पूरा मूवमेंट हो रहा है, लेकिन पूरी की पूरी देखिए भूमि नीचे बैठ रही है। आप देखिए इस डायग्राम से, आप देखिए यहां देखिए आप, पूरी की पूरी भूमि नीचे बैठ रही है। इसमें थोड़े जो कण हैं वो बड़े आकार के होते हैं, जैसे इसमें सिल्ट है, क्ले है, वो चीज आ जाती है। और सबसे जो बारीक कण है, अत्यंत बारीक कण होते हैं, अत्यंत बारीक। या और यहां कॉन्ग्लोमरेट वाली जो कण है, यहां कॉन्ग्लोमरेट कण, थोड़े बड़े कण, इसको आप कीचड़ भी बोलते हैं। कीचड़ प्रभाव है। कीचड़ इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें पानी का योगदान हो गया। तो देखिए, चाहे मड फ्लो हो, चाहे ये अर्थ फ्लो हो, इनमें केवल मानसिक अंतर है बस। इसमें अत्यंत बारीक है, इसमें थोड़े मोटे कण हैं, दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, ये है अर्थ स्लाइड। अभी अपन जो इससे अर्थ स्लाइड, भूमि प्रवाह, अर्थ स्लाइड या इसको भूमि सर्पण भी कहते हैं। आप इंग्लिश शब्द याद रखें, ये तीसरे नंबर में स्लाइड शब्द आ गया। पूरी की पूरी भूमि इस पर्वतीय क्षेत्र से, जो ऊंचे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां से नीचे बैठ जाती है। देखिए नीचे पूरी की पूरी, ऐसे पूरा का पूरा ब्लॉक इसमें क्या नीचे आ जाता है, विखंडन नहीं हो रहा है, पूरा ब्लॉक। अब जो पूरा का पूरा जो ब्लॉक आएगा, उस ब्लॉक के साथ जल भी आएगा। ये दोनों चीज नीचे आते हैं, इसका विखंडन नहीं होता है। इसमें अर्थस्लाइड का मतलब ये है दोस्तों कि किसी ढाल के सहारे तीव्र गति से संपूर्ण चट्टानों का ब्लॉक एवं जल नीचे आता है। जल या लुब्रिकेंट का काम करेगा, तो इसे अर्थ स्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ स्लाइड। इसमें जो रोक्ष है का विखंडन नहीं होता, विखंडन नहीं होता है, ये याद रख।
नेक्स्ट रैपिड का चौथा जो नाम है, चौथा जो प्रकार है लैंडस्लाइड भूस्खलन। लैंडस्लाइड भूस्खलन, देखिए मैंने एक ओरिजिनल डायग्राम बताया है। ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है और इस पहाड़ी क्षेत्र से पूरा का पूरा देखिए मलबा नीचे चला गया, नीचे अचानक नीचे गिर गया है, सडनली नीचे गिर गया है, दिखाई देता है। अब उसमें जो अर्थ स्लाइड और लैंड स्लाइड में इतने अंतर है कि यहां कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा घटित हो सकती है, यहां कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा घटित हो सकती है। जैसा कि अपन हिमालय क्षेत्र जैसे उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, कभी कभी कई बार पत्रिका में या अखबार में देखा होगा कि लैंडस्लाइड होने की वजह से इतने लोग मारे गए। तो बहुत क्विक होता है, बहुत फास्ट होता है, ये हमें दिखाई देता है। तो इसमें अपन यूं कह सकते हैं, अब ये लिख लें, ये लैंडस्लाइड की ओरिजिनल पिक है, ये इमेज है, यह एक तीव्र संचलन है। अचानक किसी पहाड़ी क्षेत्र से मलबा नीचे आ जाता है। प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है, जनधन की हानि हो सकती है। ये विजिबल है, वैसे पूरा का पूरा जो रैपिड मूवमेंट है वो विजिबल है, दिखाई देता है। आगे इसमें जो लैंडस्लाइड है, देखिए लैंडस्लाइड के भी अलग अलग इसमें आप प्रकार की बात कर सकते हो, इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। हालांकि परीक्षक यहाँ जाकर के बात नहीं करेगा, इसको अपन रॉकफॉल इसी में शामिल है, रॉक डेब्रिस भी इसी में शामिल है, स्लम्पिंग, ये भी इसी में शामिल है। फाइनली ये भूस्खलन प्रकार है, हालांकि यहाँ जाके बात नहीं करेगा। चट्टानों का ऊपर से नीचे की ओर गिरना, इसमें टुकड़े हो जाते हैं। स्लम्पिंग, इसमें बहुत बारीक मिट्टी होती है, तो ये भी एक तरह से इसी के प्रकार है। तो देखिए भूस्खलन के परिणाम स्वरूप कोई ना कोई जनधन की हानि हो सकती है। तो आप इसमें निष्कर्ष के रूप में आप यूं कह सकते हो कि जो बृहदाक्षरण है, मास मोमेंट है, इसकी रीजन पृथ्वी की ग्रेविटी है, गुरुत्वीय बल। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये है। दूसरी बात, शार्प महोदय ने, वैज्ञानिक शार्प महोदय ने बताया कि बृहदाक्षरण
बृहदक्षरण अप्रदन के लिए पदार्थ उपलब्ध करवाता है एवं महाद्वीपों की ऊंचाई को कम करता है। बहुत शानदार बात। महाद्वीपों की ऊंचाई को जो कम करता है वो मास वास्टिंग ही करता है। क्योंकि अभी जैसे कि सतह है और सतह पर मैंने बताया कि ये जो प्रक्रिया घटित होती है ये किसी न किसी पर्वतीय क्षेत्र से होती है। ये कोई ना कोई पहाड़ी क्षेत्र है। अब देखिए यहां से मास मूवमेंट होके इसका जो रॉ मटेरियल है वो यहां आएगा। मंद डाल यहां है, ये ऊपर है, यहां आएगा और यहां मलबा आने के बाद में या यहां आने के बाद में दोस्तों अप्रदन प्रक्रम क्रियाशील होंगे और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करेंगे। तो ये बात सही है। बताया कि बृहदक्षरण अप्रदन के लिए पदार्थ उपलब्ध करवाता है एवं महाद्वीपों की ऊंचाई को कम करता है। ये ऊंचाई है उसको कम तो करेगा। अब अप्रदन के प्रक्रम का मतलब समझ गए आप। अप्रदन के प्रक्रम का मतलब ये है कि जैसे पवन है, नदी है, हिमानी है, ये इनको पदार्थ उपलब्ध कराएगा और ये अप्रदन और निक्षेपण का कार्य करेंगे। फाइनली महाद्वीपों की ऊंचाई क्या होगी? कम होगी। तो दोस्तों मैं वापस रिवर्स कर रहा हूं, इसमें बहुत ही ब्रीफ में याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आधारित है। मास वेस्टिंग का मतलब यह है कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के परिणाम स्वरूप ढाल के सहारे मलबा का नीचे आना। ये दो प्रकार हैं, एक होता है मंद संचलन, एक होता है तीव्र संचलन। मंद संचलन दिखाई नहीं देता है, तीव्र संचलन हमें दिखाई देता है। मंद संचलन के भी 4 प्रकार हैं और तीव्र संचलन के भी 4 प्रकार हैं। मंद संचलन में सबसे पहले अपन सॉइल क्रीपिंग की बात की है, फिर उसके बाद हम टालस क्रीपिंग की बात की है, फिर तीसरे रॉक क्रीपिंग की बात की है, चौथा सोलिफ्लुक्शन की बात की है। इसमें सोलिफ्लुक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलिफ्लुक्शन का मतलब ये कि ये जो शीत प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश है, वहां पर हिमयुक्त भूमि नीचे की तरफ बैठ जाती है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे की तरफ लुढ़क जाती है, तो उसको अपन सोलिफ्लुक्शन कहते हैं। दूसरा जो तीव्र संचलन, ये पूरा विजिबल है, दिखाई देता है। दिखाई इसलिए देता है कि एक ये सीमित पार्ट पर, लिमिटेड पार्ट पर है, इसमें जल का आंशिक योगदान होता है। कंप्लीट रैपिड मूवमेंट के अंतर्गत जल एक लुब्रिकेंट का काम करता है। जल जब अवसादों के साथ या मलबा के साथ मिल जाता है तो दोस्तों थोड़ी सी गति ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें डिपेंड करता है कि परिस्थिति क्या है। तो इसको भी अपन ने अलग अलग प्रकार में अभी पढ़ा है, जिसमें मड फ्लो का मतलब कीचड़ होता है, यानी उसमें पानी ज़्यादा हो गया, बारीक कण है तो उसको मड फ्लो। थोड़े से मोटे कण हैं, थोड़े से उसमें मोटे कण हैं तो उसको अर्थ फ्लो बोलते हैं। फिर अगर पूरी की पूरी ब्लॉक चट्टान नीचे आती है तो उसको अपन अर्थ स्लाइड कहते हैं। और सभी मिक्सिंग रूप से अगर आते हैं तो दोस्तों वो लैंडस्लाइड होती है। लैंडस्लाइड एक प्राकृतिक आपदा है। लैंडस्लाइड इन तीनों में थोड़ा सा एक विस्तृत रूप से होती है, जो कि प्राकृतिक आपदा के रूप में ये दोस्तों संपादित होती है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं जिसका जवाब आप देंगे, जो आरपीएससी 2020 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरपीएससी जो 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसको लेक्चर
आरपीएससी 2015 स्कूल लेक्चरर। क्वेश्चन क्या आया था? एक क्वेश्चन ये था, कीचड़ प्रवाह मड फ्लो एवं भूमि प्रवाह। आप इंग्लिश में याद रखना भाई, अर्थ फ्लो। निम्न में से किस प्रकार का संचलन है? ध्यान रखना, ये पीजी जियोमॉर्फोलॉजी में से आया हुआ है। कैसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, और जो विकल्प दिए हुए थे, मंद संचलन, स्लो मूवमेंट, दूसरा दिया हुआ था तीव्र संचलन, रैपिड मूवमेंट, तीसरा दिया हुआ था भूस्खलन, लैंडस्लाइड, और चौथा दिया हुआ था एवलांच। दोस्तों इस तरह से विकल्प दिए हुए थे। आरपीएससी 2015 का स्कूल लेक्चर का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि ये सर क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे क्लास नोट्स में से एक भी क्वेश्चन हम बाहर नहीं जाने देंगे। जैसा कि विगत 2018 में भी हमारे अच्छे परिणाम रहने का एक ही कारण था कि बच्चों ने हम पर भरोसा किया और क्लास नोट्स को उन्होंने ढंग से तैयार किया, परीक्षा पैटर्न पर वो रहे। तो हमारे को जब भी अपन ये सिलेबस कर रहे हैं तो एक परीक्षा का पैटर्न, जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न चल रहा है और किस चैप्टर से किस कंटेंट से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आप सबको पता होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, मड फ्लो अर्थ फ्लो। अब मड फ्लो अर्थ फ्लो, तुरंत आपको वो क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। अभी अपन ने जो क्लासिफिकेशन जो पढ़ रहे थे वो पता होना चाहिए। जैसे अपने मास मूवमेंट के अंतर्गत ये जो पढ़ रहे थे, ये क्लासिफिकेशन ये रहा। रैपिड मूवमेंट में मड फ्लो और अर्थ फ्लो है, मड फ्लो और अर्थ फ्लो है। तो दोस्तों आपको डायरेक्ट आना है। अभी जो अपन जो क्वेश्चन की जो बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन पर आपको डायरेक्ट आना है। यहां देखना है कि जो मड फ्लो या अर्थ फ्लो है उसके प्रकारों में सीधे आ जाइए। किसका प्रकार है? रैपिड का, क्योंकि मंद संचलन में वो नहीं है। भूस्खलन तीव्र संचलन के अंतर्गत आता है। एवलांस, ये एवलांस हिम आच्छादित प्रदेशों में जब हिम नीचे आती है इसको कहते हैं। हिम के लिए ये शब्द एवलांस शब्द यूज हुआ है। पर्टिकुलर आइस के लिए ये शब्द यूज हुआ है। तो ये होगा नहीं, मंद संचलन होगा नहीं। रैपिड मूवमेंट में लैंडस्लाइड आता है, ये होता नहीं है, ये होगा। तो राइट आंसर कौन सा है? तीव्र संचलन। मड फ्लो अर्थ फ्लो किस प्रकार का संचलन है? रैपिड संचलन के अंतर्गत ये आता है। तीव्र संचलन रैपिड संचलन का एक प्रकार है। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं। और यहां आज अपन ये जो पूरा का पूरा जो भूसंचलन पढ़ रहे हैं, अर्थ जो मूवमेंट पढ़ रहे हैं, एक्सोजेनेटिक जो अपन बल पढ़ रहे हैं, बहिर्जात जो बल पढ़ रहे हैं, बहिर्जात बलों के अंतर्गत जो अनाच्छादन
बल पढ़ रहे हैं। अनाच्छादन बलों के अंतर्गत अपने अपक्षय, अप्रदन और व्रत शरण की बात की। व्रत शरण आज यहाँ कंप्लीट हो गया है। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा जो भू संचलन वाला जो पार्ट है वो आज यहाँ पूरा हो गया है। कल अपन नए कंटेंट पर बात करेंगे, नए कंटेंट के साथ बड़े जोश और ऊर्जा के साथ आएंगे। जय हिंद, जय भारत।